से होंगे। तो काइंडली आप लोग मुझे ज़रा कमेंट करके बताते जाएं कि मेरी वीडियो और वॉइस आपको क्लियर आ रही है। अस्सलामुअलैकुम, टीम 10 अप की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। इस वक्त हम लाइव हैं दोनों ग्रुप के अंदर। जब तक आप ज़रा मुझे कमेंट करके बताते जाएं कि मेरी वीडियो वॉइस आपको सही पहुंच रही है। जी ईयरली मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक शरी भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं? जी कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? सबको वालेकुम सलाम। जी स्कैल्प दे रहा हूँ, स्कैल्प दे रहा हूँ, सब्र तो करें। अच्छा, स्कैल्प हमारी है आज एल्गो की। एल्गो, ALGOUSGT, एल्गो स्कैल्प स्पॉट। ठीक है, एल्गो की स्कैल्प है आज, ये देख लो। एल्गो स्पॉट बाइंग है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो आप सब। वालेकुम सलाम सरदार भाई, सबको वालेकुम सलाम। और सबको जो सलाम कर रहे हैं उनको वालेकुम सलाम, और जो नए आए हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। सबको वालेकुम सलाम। अच्छा, जो जो आता जा रहा है ना, वो ट्रेड को नोटिस करता जाए। जो जो आता जा रहा है वो स्पॉट ट्रेड को नोटिस करता जाए, क्योंकि प्राइस चेंज हो रहा होता है ना कंटिन्यू, तो इस वजह से। एल्गो की हमारी स्पॉट की बाइंग है, ALGO USDT स्पॉट बाइंग। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा पोर्टफोलियो से बाइंग करना। ट्रेड रिस्की है, इसका टाइम लिमिट नहीं है कोई टारगेट हिट होने का। फर्स्ट एंट्री इसकी करंट रेट से आप ले सकते हैं, और सेकंड एंट्री इसकी ये 0.2260। हमेशा एक वक्त में एंट्री नहीं लिएगा कभी भी पूरी। सेकंड एंट्री इसकी ये है, TPs इसके ये हैं, और स्टॉप लॉस इसका ये है। ALGO। नुमान बलोच भाई, सिग्नल मैंने दिया हुआ है, एल्गो की ट्रेड है हमारी, इसको नोट डाउन कर लो आप सब लोग, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो। प्राइस चेंज हो रहा होता है ना, इसलिए। ये मैंने ओपन की हुई है अभी। वालेकुम सलाम बिलाल भाई। मियाँ भाई, मैं ठीक, आप कैसे हैं? ठीक हैं? एल्गो है आज की ट्रेड हमारी, स्कैल्प, एल्गो की स्कैल्प है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आप सबने? भाई ट्रेडिंग है ही रिस्की चीज़, इसमें अगर रिस्क नहीं होता तो फिर हर कोई अमीर नहीं होता भाई। सैयद सजाद अली भाई, सारी ट्रेड रिस्की ही होती हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आप सबने? नोमान बलोच भाई, ये देख लें एल्गो। ये हमारी स्पॉट ट्रेड है आज की, एल्गो की। जी बख्तावर भाई, बाइनेंस पे है ये।
वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे कमेंट करके ज़रा एक कंफर्म कर दें आप सब ने नोट डाउन कर ली ट्रेड, फिर हम आगे बढ़ें और सेशन को हम इस तरह से लेके चलेंगे कि पहले आप लोगों को अभी मैं आज की जो न्यूज़ अपडेट है, जो भी न्यूज़ है वो मैं आपको अभी दूंगा। ठीक है, जैसा कि हम कॉइन टेलीग्राफ पे देखते हैं कि भाई मार्केट में कोई न्यू चीज़ या न्यू कोई बात है तो उसे मैं आपसे शेयर कर दूं, तो न्यूज़ शेयर करूंगा, फिर आपको बिटकॉइन की अपडेट दूंगा, फिर इथेरियम की अपडेट दूंगा, फिर हम कॉइन मार्केट कैप को चेक करेंगे वॉल्यूम जाके, फिर एंड में जो भी आप कॉइन बोल रहे हैं उसका हम टीए कर लेंगे। ठीक है, अ, ठीक है, मैं शो कर देता हूँ, ये देख लें। स्पॉट है, फ्यूचर नहीं है, ये अगेन मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और इसमें 2 एंट्रीज हैं हमारी। एक वक्त में कभी भी एंट्री नहीं लीजिएगा और छोटे पोर्टफोलियो से स्पॉट में ट्रेड कीजिएगा। एल्गो स्पॉट बाइंग। बिलाल रजा साहब, सिग्नल ही तो बता रहा था मैं, ये यहाँ पे स्पॉट की बाइंग है एल्गो की, इसको आप देख लो, करंट रेट से बाय कर लो। सेकंड एंट्री इसकी ये है और टीपीज इसके सारे ये हैं। टाइम लिमिट नहीं है ट्रेड के टारगेट हिट होने की। ठीक है, नहीं सुफियान भाई, इसे आप फ्यूचर में नहीं करें, स्पॉट में ही करें। अब्दुल भाई कह रहे हैं स्पॉट इज़ नॉट अवेलेबल। चलें, कोई बात नहीं अब्दुल भाई, नेक्स्ट टाइम ट्रेड कर लिएगा। असल में जिस किसी अच्छे कॉइन पे ट्रेड बन रही होती है ना, मैं वो आके बताता हूँ। ठीक है ना, अगर मैं कोई ऐसा कोई भी कॉइन आपको बता दूँ और वो ना सपोर्ट पे हो ना रेजिस्टेंस पे हो, तो ट्रेड भी ख़राब हो सकती है। जो कॉइन मुझे लगता है हाँ ये कॉइन अच्छी सपोर्ट से बाउंस बैक कर सकता है, तो वो मैं ट्रेड आपको बताता हूँ। जी कामरान भाई, स्पॉट है ये। जी बिल्कुल होता है स्पॉट में स्टॉप लॉस, सब में होता है, फ्यूचर में भी होता है, स्पॉट में भी होता है। कुमेल भाई, सुशी कॉइन का एंड में टीए कर लेंगे, जब हम कॉइन्स के टीए करेंगे ना एंड में, तो हम इसको चेक कर लेंगे। अच्छा, नुमान भाई कह रहे हैं आई एम न्यू ईयर, वेलकम नुमान भाई। और नुमान भाई, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप गाइड सेक्शन से लर्निंग करें, ट्रेड आप बिल्कुल ना करें, सिर्फ लर्निंग करें पहले। कामरान भाई कह रहे हैं सिग्नल रिपीट। सिग्नल कामरान भाई एल्गो का स्पॉट की बाइंग है। ये है हमारी ट्रेड आज की, इसे नोट डाउन कर लो आप लोग। टाइम लिमिट नहीं है इसके टारगेट हिट होने की। ठीक है, और एंट्रीज मैंने बताई हुई है, करंट रेट और सेकंड एंट्री भी मैंने बताई हुई है, ये सारे इसके टारगेट हैं और नीचे स्टॉप लॉस है। ये रही ट्रेड भाई, ये देख लें, ये ट्रेड है। ठीक है, स्पॉट की एल्गो यूएसडीटी। जी जी, आगे अपडेट की तरफ ही बढ़ेंगे, ये हम एक बार फाइनल कर लें ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हारिस भाई, सिग्नल है एल्गो यूएसडीटी, ये इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। चलें, अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग अपनी मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। अच्छा देखिए, न्यूज़ जो है हमारी, वो है हमारी ये कि सेंट्रल बैंक प्लान कर रहा है, इंडोनेशिया का गवर्नमेंट का, जो इंडोनेशिया की जो गवर्नमेंट है उसका जो सेंट्रल बैंक है, वो ये प्लान कर रहा है कि वो लोग एक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करें इंडोनेशिया की। ठीक है, बट वो डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं होगी, मतलब क्रिप्टो करेंसी पे इम्प्लीमेंट होने वाली नहीं होगी। उसका काम सिर्फ इतना हुआ कि वो उनकी कंट्री में उस करेंसी को लोग नॉर्मल बाइंग और सेलिंग के लिए स्टोर्स पे या कहीं पे अपने कंट्री में उसको यूज़ कर सकें। इस हवाले से डिजिटल करेंसी लॉन्च करना चाह रहे हैं। अभी इन्होंने ये नहीं बताया है कि ये, इन्होंने अभी तक ये क्लियर किया हुआ है कि ये सिर्फ इसके लिए अपने कंट्री में यूज़ करने के लिए, कोई भी चीज़ को बाइंग
करने के लिए, ठीक है ना। इसके लिए नहीं, क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं, बट ये चाह रहे हैं कि हम अपनी करेंसी को डिजिटली लॉन्च भी करें। और इनका गोल सेकंड ये भी है कि हम इसे लॉन्च करने के बाद इसे हम हमारी जो करेंसी है डिजिटल, इसको हम वर्ल्ड वाइड यूज़ करवाएं। क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं, जो भी चीज़ हम नॉर्मली हम बाइंग करते हैं किसी भी शॉप से, किसी भी स्टोर से, अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करके इसको हम वर्ल्ड वाइड यूज़ करें, ठीक है। बट इन्होंने अभी क्रिप्टो करेंसी के लिए इसमें अलाउ नहीं किया है। तो ये अपनी एक डिजिटल करेंसी इंडोनेशिया लॉन्च करने जा रहा है इन फ्यूचर। अभी जस्ट ये इन्होंने एक बात की है, तो इन फ्यूचर हमें इंडोनेशिया की डिजिटल करेंसी देखने को मिले। सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी, CBDC के नाम से ये है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए लोग यूज़ करना चाह रहे हैं। और अगर ये लॉन्च हो जाती है, अभी तो इसमें ये क्लियर नहीं बताया कि क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज़ होगी या नहीं होगी, बट अगर ये इस तरह से अलाउ कर देते हैं तो फिर हमें आगे जाके पता चलेगा, जब ये लॉन्च हो जाए तो मे बी ये क्रिप्टो के अंदर भी अलाउ कर दें। बट अभी तक इनका यही कहना है कि हम लॉन्च करेंगे, बट क्रिप्टो के लिए नहीं, जनरल यूज़ के लिए, जो हमारी कंट्री में बाइंग होती है उसके लिए। तो इसको आप जाके और भी नोट डाउन कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो इससे हमें एक अंदाज़ा होता है कि दुनिया जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है, और हर कंट्री अपनी, मोस्टली कंट्री अब ये प्लान कर रहे हैं कि वो अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करें। अब इनकी जो डिजिटल करेंसी होगी इंडोनेशिया की, वो रुपया होगी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। और ये जिन्होंने बताया पेरी वर्जियो, ये इंडोनेशिया का जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर हैं। तो ये आर्टिकल का लिंक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग खुद भी जाके इसे और रीड आउट कर सकते हो। लिंक और न्यूज़ मैं आप लोगों से इसलिए शेयर करता हूँ कि आप लोग भी देखो कि न्यूज़ को जाकर रीड करो, क्या चीज़ वर्ल्ड के अंदर हो रही है, तो इससे आप लोग थोड़े अप टू डेट रहोगे, ठीक है। आप खुद भी जाकर ये आर्टिकल यूज़ कर सकते हो और रीड कर सकते हो। ये हमारे इस पे है, वेबसाइट पे, कॉइन टेलीग्राफ पे, ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक है दानिश भाई, आप कैसे हैं? नहीं नहीं हसन भाई, इसको स्पॉट में ही बाइंग करना है, फ्यूचर में नहीं करना। और अगर उस पर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्रेड दूंगा, वो ले लिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। कॉइन के एनालिसिस मैं लास्ट में करूंगा, जैसा कि हम इस पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे, जैसा कि मैंने अभी न्यूज़ शेयर कर दी। अब हम बढ़ते हैं सेशन की तरफ। बिटकॉइन की अपडेट दूंगा, इथेरियम की, फिर कॉइन मार्केट कैप, और एंड में आपके कॉइन के एनालिसिस, ठीक है। चलें अब हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। तो बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं तो करंटली अगर हम देखें, आज बिटकॉइन का प्राइस गया हमारा ऑलमोस्ट $17,105, मतलब जो अभी तक आज के दिन में जो हाई गया है, ठीक है। तो वो गया इतना। उसके बाद अभी अगर मैं हम इसे जूम करके देखें तो हमारी प्राइस, जो करंटली प्राइस चल रहा है, ये हमारी रेजिस्टेंस है $17,000 की। इसके नीचे ही ये कैंडल अभी फ़िलहाल क्लोज हो रही है, ठीक है। तो अभी करंटली प्राइस बिटकॉइन का है 16,961, ठीक है। और यहाँ पे इसकी बिल्कुल रेजिस्टेंस पे है। और करंटली अगर हम देखें तो आज दिन भर बिटकॉइन का प्राइस बिल्कुल इसी रेंज में रहा है, 17,000 जाता है, 17,000 को टच करता है, फिर वापस 17,000 की सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस डाउन साइड आ जाता है थोड़ा, जो आ जाता है हमारा ऑलमोस्ट 16,950, 16,920 यहाँ तक आता है। फिर यहाँ से आके वापस बाउंस बैक कर जाता है। तो ये 100 से 300 के बीच में ही बिटकॉइन का प्राइस मूव हो रहा है। मतलब वॉलिटिलिटी जो वॉलेटाइल हो रहा है वो सिर्फ 200 से 300 के बीच ही ऊपर नीचे बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। आज तो इसी प्राइस रेंज के अंदर बिटकॉइन मूव हो रहा है। तो अभी मैं बिल्कुल आपको बताऊं, रेजिस्टेंस पे बिटकॉइन है और रेजिस्टेंस पे ही जाके रिजेक्ट हो रहा है। और हमें इससे साफ ही इंडिकेशन मिल रही है कि बाइंग प्रेशर बिटकॉइन में नहीं है और मार्केट में वॉल्यूम है लो, ठीक है। तो ये एक अलर्ट होती है कि भाई रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, वहाँ से रिजेक्शन ले लेता है, फिर जाता है, फिर रिजेक्शन ले लेता है, ब्रेक नहीं कर पा रहा अपनी इस रेजिस्टेंस को डेली टाइम फ्रेम में। ये जो है ना, ये 17,000 की, अब ये इसको बहुत डिस्टर्ब कर रही है। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं, कल की कैंडल जो क्लोज हुई है वो भी हमारी अंडर $17,000 हुई है, ठीक है। तो अभी अगर हम आज की बात करें, आज जो हमें नोट डाउन करना है वो ये नोट डाउन करना है कि आज की कैंडल भी हमें 17,000 प्लस पे चाहिए, ठीक है।
मतलब एटलीस्ट 17,000 प्लस पे हो, $17,000 प्लस पे हो कैंडल क्लोजिंग। अभी से थोड़ा सा प्राइस का और भी ऊपर गया तो $17,000 तक आ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम मार्केट में एक सेटिस्फेक्शन वाला नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है ना, मैं आपको क्लियर बताऊं। और दूसरी चीज़ ये कि जैसा कि मैं आपको डेली बताता हूं कि $17,000 से ऊपर कैंडल क्लोजिंग, प्राइस उसके बाद स्टेबल रहे, ठीक है, यहाँ इस रेजिस्टेंस पे स्टेबल रहे। ऐसा ना हो कैंडल क्लोजिंग ऊपर हो प्राइस नीचे आ जाए वापस, इस चीज़ का नहीं, प्राइस स्टेबल रहेगा। फिर देन अगर वॉल्यूम आया तो एक हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे इसी रेंज में अटका भी रहा, वॉल्यूम नहीं आया तो फिर वापस चांस डाउन साइड आने का हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन आपने क्या करना है, 3 चीज़ें करनी है। डेली कैंडल क्लोजिंग जो कि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे होती है। उसके बाद सेकंड स्टेप, प्राइस $17,000 के ऊपर स्टेबल रहे, ठीक है। फिर थर्ड होगा कि हमारे पास वॉल्यूम आए तो फिर इसका एक ब्रेकआउट होने का चांस है, ठीक है। अच्छा, सपोर्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो EMA 10 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है इसका कुछ दिनों से, और ये समझें होल्ड भी हो रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि बिटकॉइन ने बड़ी मुश्किल से EMA 10 को ब्रेकआउट किया था डेली टाइम फ्रेम के अंदर। अगर मैं बात करूं, ये देखें यहाँ पे EMA 10 की सपोर्ट ब्रेक हुई थी BTC की, जो कि $20,597 पे EMA 10 की जो सपोर्ट मिल रही थी, और EMA 55 की भी, वो EMA 50 की। जब ये EMA 10 की सपोर्ट ब्रेक हुई ना BTC की, तो कंटिन्यू आप देखें यहाँ तक इसको रेजिस्टेंस मिलती रही। कितने दिन तक, ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ऑलमोस्ट 21 डेज तक BTC को EMA 10 रेजिस्टेंस देता रहा डेली टाइम फ्रेम में। अब हुआ क्या कि यहाँ पे EMA 10 की हमें एक रेजिस्टेंस जो थी, अब वो यहाँ से ब्रेकआउट BTC ने कर दिया पिछले कुछ दिन पहले। अगर मैं डेली में बात करूँ 1 2 3 4 5 7 डेज पहले यहाँ पे BTC ने EMA 10 का ब्रेकआउट कर दिया था। अब EMA 10 पे डेली टाइम फ्रेम में प्राइस होल्ड है, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है जिसको BTC ने होल्ड करना चाहिए, और मुझे ये लगता है कि जो बार बार 17,000 की इसकी जो सपोर्ट है ब्रेक हो जाती है ना, 16,900 यहाँ तक आता है, फिर इसके बाद बाउंस बैक कर लेता है, तो EMA 10 ही इसको एक तरीके से सपोर्ट दे रहा है यहाँ पे, जो कि इसकी एग्जैक्ट हमारे पास यही सपोर्ट बन रही है $16,890। तो EMA 10 जिस तरह से हमें रेजिस्टेंस दे रहा था 21 डेज से, अब यहाँ पे हमें EMA 10 सपोर्ट भी दे रहा है। तो ये एक इसका समझ लें BTC का इंपॉर्टेंट लेवल है जो EMA 10 के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रहा है, और वो है $16,890, ठीक है। ये इसलिए BTC यहाँ पे बहुत अच्छे से, अगर हम देखें 7 डेज तक स्टेबल रहा है यहाँ पे, और EMA 10 की भी सपोर्ट है। तो EMA 10 फिलहाल BTC को सपोर्ट दे रहा है, बट इन केस अगर ये ब्रेक हो जाता है डाउन साइड तो फिर BTC की सपोर्ट हमें 16,500 पे, ठीक है। अगर ये EMA 10 की सपोर्ट भी ब्रेक हो जाती है तो फिर 16,500 का लेवल है डेली टाइम फ्रेम में जो BTC को होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो EMA 10 को आपने नोटिस करना है डेली टाइम फ्रेम में, और उसके बाद 16,500 की एक इसकी सपोर्ट है। और कैंडल क्लोजिंग जैसा कि आप सबने नोटिस कर ली होगी, कैंडल क्लोजिंग हमारी होनी चाहिए 17,000 प्लस पे, ठीक है, और प्राइस स्टेबल रहे, फिर वॉल्यूम आया तो फिर फर्दर इसके चांस होंगे अपवर्ड जाने के, ठीक है। और ये इसकी सपोर्ट है EMA 10 पे जो BTC करंटली होल्ड कर रहा है। आई होप अभी डेली टाइम फ्रेम की आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब ज़रा हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, देखें क्या है EMAs क्या कह रहे हैं हमें 4 आवर टाइम फ्रेम में। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ BTC का प्राइस 4 आवर टाइम फ्रेम में EMA 100 और EMA 10 के बीच में ट्रेड हो रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक देखूँ, पिछली 6 कैंडल्स जो हैं वो हमारी इस जोन में ट्रेड हो रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, आज BTC का मूव सिर्फ 300 से 400 मैक्सिमम 300 से 350 के डॉलर के बीच ही अपवर्ड डाउनवर्ड रहा है कुछ टाइम से। अभी देखें जैसे कि 4 आवर की यहाँ पे हमारे पास 6 कैंडल हैं, तो इसमें एक प्राइस हमें अंदाज़ा हो रहा है EMA 100 और EMA 10 के बीच में ट्रेड हो रही है। EMA 100 से प्राइस इसका यही बन रहा है 60,924, और ये EMA 10 पे आ रहा है 17,017। मतलब इतना ज़्यादा कोई मूव नहीं है बिटकॉइन के अंदर 4 आवर टाइम फ्रेम में, इसी जोन के अंदर BTC का प्राइस मूव हो रहा है। बट 4 आवर की मैं कैंडल देखूं, अगर मैं 4 आवर की ये कैंडल्स देखूं लास्ट की 3, एक भी 17,000 के ऊपर क्लोज नहीं हुई है, ठीक है।
तो ये हमें यही इंडिकेशन देती है कि भाई मार्केट में वॉल्यूम लो चल रहा है, ठीक है, बायर्स इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है बीटीसी को बाय करने में, ठीक है, वॉल्यूम मार्केट में लो है। और करंटली मैं देखूँ ये भी ड्रॉप हो रही है। तो इस 4 आवर के कैंडल क्लोज होने में हमारे पास अभी 2 आवर 10 मिनट है, और ये हमारी एक समझे सपोर्ट भी है 16,917 पे। EMA 100 के ऊपर है 4 आवर टाइम फ्रेम में BTC की सपोर्ट, ठीक है। इसको 1 आवर के अंदर देखें, 1 आवर के अंदर BTC का प्राइस यहाँ पे स्टेबल रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुई, अब 1 आवर की आप देखें, एक भी कैंडल जो है 17,000 से ऊपर क्लोज नहीं हुई है, ठीक है, सारी 17,000 के नीचे ही क्लोज हो रही हैं। विक्स लगाती हैं 17,000 से ऊपर जाता है प्राइस, लेकिन कैंडल क्लोजिंग नहीं हो पाती, ठीक है ना। देखें यहाँ पे सारी जितनी भी हैं सारी विक्स देखने को मिल रही हैं। होता क्या है कि प्राइस जाता है लेकिन स्टेबल नहीं रह पा रहा। एक 1 आवर की भी कैंडल क्लोजिंग लास्ट की अगर मैं देखूँ 5 से 6 कैंडल, वो एक भी 17,000 प्लस पे क्लोज नहीं हुई है, सारी अंडर 17,000 क्लोज हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोटिस करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार मार्केट में वाकई वॉल्यूम अभी लो चल रहा है, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और अगर मैं बाउंस बैक की बात करूँ, ये बाउंस बैक जो BTC ने किया वो EMA 200 से किया। EMA 200 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो $16,980 इसके प्राइस यहाँ तक आया है। BTC का विक लगा यहाँ से बाउंस बैक कर गया, ठीक है। तो अब यही आपने नोट डाउन करना है कि BTC क्या 17,000 को ब्रेक कर पाता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, सही है। तो ये हमारी BTC की अपडेट थी। तो आप लोग ज़रा मुझे कमेंट करके बता दें कि आप लोगों को BTC की अपडेट क्लियर है। BTC अपडेट आप सबको क्लियर है? नदीम भाई मैंने ट्रेड दी है एल्गो की, एल्गो USDT, ये इसकी ट्रेड है एल्गो की। आप थोड़े से लेट आए लेकिन मैंने शुरू में ट्रेड दे दी थी, ठीक है, सबको क्लियर है, ज़बरदस्त। कैसर रेहान भाई देखें, शॉर्ट में आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, $17,000 से ऊपर BTC की कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है, फिर प्राइस स्टेबल रहेगा तो चांस बनेगा इसका मज़ीद आगे जाने का। जी बिल्कुल, EMA बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसलिए मैं इन्हें आप लोगों को दिखाता हूँ लगा कर के आप लोगों को भी अंदाज़ा हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें EMS बहुत अच्छे से देते हैं। चलें, सही है, ज़बरदस्त। चलें अब हम लोग ज़रा उसको देखते हैं, इथीरियम को देखते हैं कि भाई इथीरियम का प्राइस क्या कह रहा है। अच्छा, इथीरियम के मैंने आप लोगों को लेवल्स बताए हुए थे ना, $1270 से ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो इथीरियम की। तो इथीरियम को एक बार हम चेक करें हुआ क्या है इथीरियम के अंदर। अच्छा, कल की जो इथीरियम की हमारी कैंडल क्लोजिंग हुई है, अच्छा मैंने आपको देखें एक चीज़ बताई थी, देखिए बॉक्स मैंने बनाया था, ये बॉक्स हमें सपोर्ट दे रहा था, और इत्तेफाक से इसी बॉक्स के एंड पे कल इथीरियम की कैंडल क्लोज हुई $1260 पे, और मैंने आपको कहा था कि भाई कैंडल क्लोजिंग हमें चाहिए $1270 पे। अब देखें कैंडल क्लोज उस पर नहीं हुई और मार्केट में वॉल्यूम भी लो था, तो ये देखें इथीरियम का प्राइस ने ये अपनी सपोर्ट ब्रेक कर दी और करंटली $1251 पे आया हुआ है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि भाई मार्केट मज़ेदार नहीं चल रही है। अब खैर इम्पॉर्टेंट जो लेवल है वो ये है इसके लिए, इथीरियम के लिए, समझ लें पहली चीज़ तो बिल्कुल इसका प्राइस अटका हुआ है $1250 पे और EMA 10 पे। ये दो बातें आप नोट डाउन कर लो पहले तो डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। यहाँ पे आप देखो EMA 10 की सपोर्ट मिली, इथीरियम ने यहाँ से बाउंस बैक किया। अब यहाँ पे भी EMA 10 की सपोर्ट मिली, कैंडल क्लोजिंग फिर भी ऊपर हुई। अब करंटली हमें ये देखना है क्या इस EMA 10 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग होती है। इस EMA 10 के ऊपर जो हमारा डेली टाइम फ्रेम में प्राइस बनेगा वो बनेगा $1250 प्लस, ठीक है, $1255, $1252 ऐसे करके बनेगा, ठीक है। तो आपने नोट डाउन ये करना है भाई आज कैंडल क्लोजिंग EMA 10 से ऊपर हो, ठीक है, मेन चीज़, और प्राइस रहेगा $1250 प्लस पे। इससे इस प्राइस रेंज से ऊपर कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर ये ब्रेक हो जाती है डाउन साइड, ठीक है, तो फिर आपने एक ये माइनर लेवल है, इतना स्ट्रॉन्ग अभी फ़िलहाल नहीं है, 1233 से लेकर 1200 का, ये आपको नोट डाउन करना होगा इथीरियम के लिए अगर ये और ड्रॉप हो जाता है यहाँ पे। तो ये एक इसका सपोर्ट जोन बनेगा जो इथीरियम के प्राइस को होल्ड कर सकता है अगर ये ऐसे ही ड्रॉप कर जाता है, ठीक है।
और दूसरी चीज़ ये कैंडल क्लोजिंग $1250 प्लस पे चाहिए। जब ये कैंडल क्लोजिंग होगी, प्राइस इसका स्टेबल रहेगा, फिर हमारे चांसेस बनेंगे कि हम इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करें जो $1270 की है ये। ठीक है, ये हमें एक काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस दे रही है इथेरियम के प्राइस को, जिसको हम रोज़ डेली में देखते हैं। देखें यहाँ पे कंटिन्यूस जोन पे रेजिस्टेंस दी, कितने दिन तक, 1 2 3 4 5 डेज तक रेजिस्टेंस दी। उसके बाद जो रिजेक्शन मिली, प्राइस इतना डाउन आ गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 डेज तक रिजेक्शन मिली, प्राइस इस बॉक्स के बाहर वापस आ गया। तो अब आपने नोट डाउन ये करना है कि भाई क्या कैंडल क्लोजिंग 1250 पे प्लस होने के बाद ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर पाता ही नहीं कर पाता। तो डेली टाइम फ्रेम में आपने ये लेवल देखना है और इस EMA 10 को भी देखना है। और लास्ट टाइम हमें रिजेक्शन EMA 50 से मिली है डेली के अंदर। अभी हम डेली की बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम 4 आवर में देखते हैं। अच्छा, 4 आवर के अंदर बिल्कुल आप ये देखें EMA के अकॉर्डिंग, EMA पे फोकस करें थोड़ा। ये देखें EMA 10 कैसे कंटिन्यू इसको 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर इथेरियम को रेजिस्टेंस दे रहा है और इथेरियम का प्राइस लोअर लो बनाता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे EMA 10 रेजिस्टेंस दे रहा था, यहाँ पे एक उम्मीद थी EMA 50 की, वो भी ब्रेक हो गई। अब प्राइस लोअर लो बना रहा है। EMA 10 ब्रेक हुई, फिर EMA 50 ब्रेक हुई, अब EMA 100 पे इसकी कैंडल है। ये देखें बिल्कुल यहाँ से यहाँ पे विक लगी है, प्राइस अभी इसके ऊपर ही है। ठीक है, तो अब 4 आवर टाइम फ्रेम में भी हमें EMA रेजिस्टेंस दे रहे हैं कंटिन्यू। बस एक EMA की हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट बनी हुई है, EMA 100 की। अब अगर 4 आवर में यहाँ से कोई अच्छा वॉल्यूम आ जाता है, प्राइस इस जोन में स्टेबल हो जाता है और हमें एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल जाता है, तो फिर इसके चांसेस बनेंगे कि जाए यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज़ वॉल्यूम से हमें यही अंदाज़ा हो रहा है कि मार्केट के अंदर अभी इतने बायर्स एक्टिव नहीं है। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी हमने देख लिया, एक नज़र 1 आवर टाइम फ्रेम में भी देखें क्या हो रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम में भी जो इथेरियम का प्राइस है वो लोअर लो ही जनरेट कर रहा है। ये देखें यहाँ पे लोअर लो जनरेट हो रहा है। ये देखें, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने बना दी। जैसे कि मैंने ये EMA एक मिनट में हाइड करूँ, कल मैंने आप लोगों को ट्रेंड लाइन के बारे में भी पढ़ाया था ना, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड वेव। तो ये देखें, ये ट्रेंड लाइन हमें रेजिस्टेंस दे रही है। ये देखें इसी तरह से, समझ रहे हैं आप। कल ये मैंने एग्जांपल भी दी थी SS की, तो ये ट्रेंड लाइन हमने मार्क कर दी, हमें पता चल गया यार ये एक रेजिस्टेंस हमें फेस करनी पड़ रही है 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से इथेरियम बाउंस बैक करता है, तो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग इसको ये $1254 पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। इथेरियम अपडेट आप सबको क्लियर है? कमेंट करके बताएं। अब मुर्तज़ा भाई बिल्कुल बताएंगे, सुशी का, आप परेशान नहीं हो। इथेरियम अपडेट आप सबको क्लियर है? बिल्कुल कर सकते हैं, आप जो चाहे इंडिकेटर यूज़ कर लें। आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर 3 फ्री इंडिकेटर और उसके साथ आप एक वॉल्यूम का इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? जी बिल्कुल, आपको अपडेट दूंगा, लेकिन हम इस पैटर्न को फॉलो करते हुए चलते हैं। अभी बिटकॉइन हमारी न्यूज़ कवर हो गई, बिटकॉइन अपडेट कवर हो गई, इथेरियम की अपडेट कवर हो गई। अब एक नज़र ज़रा हम वॉल्यूम चल के देखते हैं कॉइन मार्केट कैप पे, फिर आप लोगों के कॉइन्स का TA भी करेंगे। अच्छा, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम देखें ड्रॉप हुआ है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही लाइव आने से पहले ये चेक किया था वॉल्यूम, तो उस वक्त वॉल्यूम जो था हमारा 853 बिलियन के करीब था। अब ये 850 बिलियन पे आ चुका है। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें ड्रॉप भी हुआ है और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ भी आ रहा है 0.78% डिक्रीज़। तो 850 बिलियन पे अभी टोटल मार्केट कैप है, मतलब कि जितना भी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा हुआ है वो 850 बिलियन के करीब लगा हुआ है टोटल। ठीक है, अब करंटली अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो BTC की जो मार्केट कैप चल रही है वो 326 बिलियन है और इथेरियम की है 153 बिलियन। जैसा कि मैंने आपको इसका इथेरियम का बताया हुआ है कि जब भी इथेरियम की मार्केट कैप ये जो 153 है ये 160 बिलियन होगी, आपको इथेरियम का प्राइस $1300+ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी अगर हम सिंपली वर्ड्स में बात करें तो 7 बिलियन ऑलमोस्ट हमें पैसे चाहिए इथेरियम के प्राइस को $1300 ले जाने के लिए। ठीक है,
और BTC की अगर मैं बात करूँ 326 बिलियन अभी करंटली मार्केट कैप है, प्राइस $16,978 चल रहा है। तो मार्केट कैप आप लोगों ने डेली बेसिस पे देखनी होती है कि भाई कितना अब जो मार्केट कैप चल रहा है। अब जैसे कल हम लोग जब लाइव कर रहे थे तो उस वक्त प्राइस इसका चल रहा था 1262 से $63 के करीब इथेरियम का, और मार्केट कैप इसकी 155 बिलियन के करीब थी। ठीक है, तो अभी अगर हम कल के मुकाबले आज नोटिस करें तो ऑलमोस्ट 2 बिलियन और इथेरियम में से पैसे निकल चुके हैं। तो इथेरियम का जब मार्केट कैप 160 बिलियन जाएगी तो प्राइस आपको $1300+ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और करंटली वॉल्यूम हमने देखा यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, तो मार्केट में भी वॉल्यूम लो चल रहा है। ठीक है, उमेर इकबाल भाई, आप बुलिंजर बैंड किस टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहे हैं? डेली में? बुलिंजर बैंड किस टाइम फ्रेम में लगा है? शाहिद परवेज भाई, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना ट्रेंड लाइन, ये यहाँ पे मैंने बना दी। अब ये देखें, अब ये ट्रेंड लाइन मुझे ये बता सकती है कि ये रेजिस्टेंस एक लोअर लो अगर बन रहा है किसी भी कॉइन के अंदर, तो एक ये ट्रेंड लाइन मुझे एक डाउनवर्ड दिखा रही है कि भाई ट्रेंड अभी लोअर लो चल रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब फॉर एग्जांपल ये जो कैंडल हमारी जनरेट हो रही है ग्रीन में, अगर ये बाउंस बैक करती है तो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हमें जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी वो इस जोन पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये जो हमारा इथेरियम का जोन बनेगा $1255 पे बनेगा। अब यहाँ पे आपने ये नोटिस करना होता है ट्रेंड लाइन के ऊपर कि अगर यहाँ पे प्राइस आता है और मार्केट में आपने देखा वॉल्यूम लो है, वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, तो इट्स मीन के ट्रेंड लाइन एक हैवी रेजिस्टेंस दे रही है और फिर उसके चांसेस होते हैं कि भाई यहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले। बट अगर प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आता है और मार्केट में वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा होता है तो फिर चांसेस होगा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने नोट डाउन करना होता है। सैयद मुर्तज़ा भाई, इतने कमेंट नहीं करें, स्पैम हो जाएगा। चले मैं तैमूर भाई, एल्गो की तो मैंने स्कैल्प दी थी, स्पॉट की बाइंग थी। चलें, अब आप लोग कॉइन बताएं, उनके हम एनालिसिस करते जाएं। मैटिक का कहा था, मैटिक को देख लेते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैटिक की ये सपोर्ट ब्रेक हो गई थी। जो इसकी सपोर्ट बन रही थी मैटिक की वो 0.9075 पे थी, और देखें मैटिक पे भी यही ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है। देखें ना, यही यहाँ पे रेजिस्टेंस दी, यहाँ रेजिस्टेंस दी, यहाँ रेजिस्टेंस दी, थर्ड टाइम इसको रेजिस्टेंस देखने को मिली है। तो अब इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हमें जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी वो हमारी यही है 0.9076 की। ये हमारी रेजिस्टेंस है। ये ब्रेकआउट हुई, प्राइस स्टेबल हुआ तो फिर इसके चांसेस हो जाएंगे मैटिक का कि मैटिक फिर 0.9142 तक जाए, अगर प्राइस स्टेबल रहता है, वॉल्यूम आता है तो। ठीक है, वॉल्यूम को आपने नोट डाउन करना है। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर यहाँ से मैटिक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिलेगी वो 0.9145 पे मिलेगी। ठीक है, सुशी को देख लेते हैं। सुशी को बहुत लोग कह रहे हैं। वो ये क्या हो गया सुशी के साथ? तो बहुत ड्रॉप आया इसके अंदर 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। 1.251 के करीब इसका करंट प्राइस चल रहा है। और अगर मैं 1 आवर के अंदर बात करूं, पहले डेली में देखूं ये क्या डेली में इतना ड्रॉप आया इसके अंदर। हाँ, ये डेली की कैंडल बनी है ना, इसकी काफ़ी सेलिंग हमें देखने को मिली है डेली टाइम फ्रेम में। अगर मैं बात करूं इसके अंदर कितना ड्रॉप आया, ऑलमोस्ट 1.426 से -12% का आया है। तो इसकी जो अगर मैं बात करूं, हमें अच्छी जो सपोर्ट देखने को मिलेगी सुशी की डेली टाइम फ्रेम में, भी मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ ये समझ लें, ये एक सपोर्ट ही है सुशी की, बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे बैठा हुआ है। ये फर्स्ट सपोर्ट इसकी है, और सेकंड जो हमें सपोर्ट देखने को मिलेगी अच्छी वो है इसकी है। अब यहाँ पे ये सपोर्ट इसको मस्ट होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि अब अगर मैं आपको बात करूँ, आप इस जोन को ज़रा एक बार नोटिस कीजिएगा।
ये देखें यहाँ से सुशी ने बाउंस बैक किया था, फिर अगेन ये सपोर्ट ब्रेक हुई थी, फिर जब बाउंस बैक किया था तो ये इसने डेली में सपोर्ट होल्ड किया है, जिस पे अभी ये करंटली अभी बैठा हुआ है 1.261। फिर यहाँ से इसने एक बाउंस बैक किया था, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट कंफर्म करके फिर ये किया था $2 तक, ठीक है। अब ये जोन में इसलिए आपको कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम जब ये जोन टेस्ट हुआ था तो उसके बाद एक अच्छा इसने बाउंस बैक किया था सुशी ने। अब यहाँ पे ये इसकी जो सपोर्ट है जिस पे करंटली है डेली टाइम फ्रेम में ये, तो ये इसे होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम इसने अच्छा बाउंस बैक किया था यहाँ से, बट अगर ये ब्रेक हो जाती है इसकी डाउन साइड तो फिर इसकी फिर 1.034 के ऊपर इसकी एक सपोर्ट है सुशी की, और करंटली बिल्कुल ये अपनी सपोर्ट के ऊपर ही है। यहाँ से अगर ये बाउंस बैक कर भी जाता है तो अभी से जो है ना यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी फर्स्ट, ये ऑलमोस्ट डेली टाइम फ्रेम में 1.299 पे। हारिस भाई, आपको शुरू में मैंने ट्रेड दी थी, आपने पूछा भी था, मैंने बताया भी था एल्गो की स्पॉट की बाइंग की मैंने ट्रेड दी थी। ठीक है, बिटकॉइन कैश को देखते हैं। बिटकॉइन कैश अपनी सपोर्ट पे बैठा हुआ है, बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे। ये देखें, ये एक इसकी सपोर्ट है $110 की ऑलमोस्ट। इसका प्राइस अगर प्रीवियस कैंडल में देखूं तो आया भी था, फिर वहाँ से इसका प्राइस थोड़ा सा एक अपवर्ड मूव हुआ, और ये प्रीवियस अगर मैं इसकी कुछ कैंडल्स देखूं तो पहले भी इसकी ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हुई थी, फिर इसने बाउंस बैक करने की ट्राई भी की थी, बट ये वापस अपनी इसी सपोर्ट पे आ गया। तो इस टाइप की जो कंडीशंस होती है ना कि इतना आपको सेलिंग देखने को मिले, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इतनी सेलिंग आई, फिर एक जब इसने बाउंस बैक करने की कोशिश की तो उसमें कोई इतना ख़ास वॉल्यूम देखने को नहीं मिला, वापस अगेन से प्राइस उसी सपोर्ट पे। तो ये हमें यही कंडीशन बताती है कि बायर्स इज़ नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। मार्केट में वॉल्यूम लो है और बायर्स अभी इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो इस जोन के अंदर वैसे हमें बिल्कुल सिर्फ देखना चाहिए कि क्या हो रहा है मार्केट में, ट्रेड से अवॉइड करना चाहिए। ये देखें यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट होल्ड हुई, बाउंस बैक मिला, फिर यहाँ से सेलिंग देखने को मिली, फिर जब सेलिंग अच्छे से हो गई तो एक बाउंस बैक मज़ेदार नहीं आया। तो अपनी इसी सपोर्ट पे बिटकॉइन कैश है। अगर यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है, वॉल्यूम देखें अच्छा चाहिए, अगर वॉल्यूम मज़ेदार नहीं होगा तो फिर ये वापस से थोड़ा पंप होगा, फिर वापस अपनी सपोर्ट पे आ जाएगा। ये इसकी एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे करंटली बिटकॉइन कैश की $111.4। यहाँ इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस है और यहाँ इसकी सेकंड रेजिस्टेंस है 111.9, फिर उसके बाद है 113.2। LTC को देखते हैं। LTC की सपोर्ट ब्रेक हुई है यहाँ पे, ऑलमोस्ट $79.75 की थी। उसके बाद अगर हम LTC में देखें 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ से सपोर्ट ब्रेक हुई, फिर अगेन ये प्राइस इसका पंप हुआ, अपनी इसी रेजिस्टेंस से ड्रॉप हो रहा है LTC का प्राइस, यानी इसको इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन देखने को मिली, अभी ये कंटिन्यू ड्रॉप हो रहा है। अब जो अगर इसका होल्ड वाला एरिया है वो है, अच्छा ये जो मैं आपको होल्ड का एरिया बता रहा हूँ ना, इसको आपने इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मानना। ये एक यहाँ पे शायद प्राइस होल्ड कर जाए अगर ड्रॉप आता है, बट अगर मैं आपको बोलूँ कि थोड़ी बेहतर जो इसकी सपोर्ट है वो है 76.06 पे, ठीक है। ये यहाँ पे माइनर सपोर्ट बन भी सकती है 77.76 पे, बट अगर मैं आपको बोलूँ कि थोड़ी ट्रस्ट वाली सपोर्ट जो इसकी बनेगी वो 76.06 पे बनेगी LTC की। यहाँ से हमें एक इसको रिजेक्शन देखने को मिली है 79.71 से, तो अगर ये बाउंस बैक भी करता है तो ये इसका एक रेजिस्टेंस का जोन बन रहा है 79.72 का। EMA अगर हम अप्लाई करें तो हाँ ये देखें EMA 100 भी ब्रेक हो गई, पहले EMA 50, 10 और ये EMA 100 भी ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि क्या यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है LTC का प्राइस। अच्छा, गाला की अगर मैं बात करूं तो इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में EMA 10 एक अच्छी सपोर्ट दे रहा है कंटिन्यू। इस जोन से आप चेक करें, ये देखें कंटिन्यू ये जो पूरा जोन चल रहा है इसमें EMA 10 एक अच्छी सपोर्ट दे रहा था अब तक गाला के प्राइस को,
बट जब जब इसका प्राइस यहाँ EMA 10 पे आया है, फिर यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक मिला है। देखें यहाँ पे प्राइस पंप हुआ, रीटेस्ट किया, पंप हुआ, फिर अगेन रीटेस्ट किया, फिर पंप हुआ, फिर अगेन रीटेस्ट किया, फिर पंप हुआ, अब अगेन रीटेस्ट हो रहा है। अब आपने देखना है कि जैसे प्रीवियस कैंडल्स के अंदर EMA 10 पे इसको सपोर्ट मिली है, फिर यहाँ से प्राइस बाउंस बैक हुआ है गाला USDT के अंदर। अब यहाँ पे आपने देखना है कि अगर ये ब्रेक हो जाती है इसकी डाउन साइड, तो इट्स मीन ये जो इसका एक अप ट्रेंड चल रहा था 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, और ये EMA 10 के नीचे क्लोज होकर फिर प्राइस ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, तो जो इसका शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड जो चल रहा था समझे वो कंप्लीट हो गया है। और अगर ये यहीं से बाउंस बैक कर जाता है, जैसा कि EMA 10 से बाउंस बैक किया है बार बार, ठीक है, तो फिर हमें ये एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी ये अपने शॉर्ट टाइम फ्रेम के अप ट्रेंड में चल रहा है। रेजिस्टेंस इसको अगर ये बाउंस बैक यहाँ से करता है गाला का प्राइस, तो ये एक इसके लिए रेजिस्टेंस का जोन बनेगा 0.02778, ठीक है। रियून USDT, रियून की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये एक इसकी सपोर्ट है यहाँ पे, और प्राइस करंटली अगर हम देखें EMA 10 भी ब्रेक, EMA 50 भी, ये एक इसकी होप वाला जोन हो सकता है। अगर प्राइस यहाँ तक आता है तो ये एक इसका EMA 100 पे जोन बन रहा है 1.359, ये एक जोन है इसका। और वैसे तो ये सपोर्ट ही इसकी एक अच्छी है, अगर यहाँ प्राइस आता है तो लास्ट टाइम हमने देखा कि प्राइस यहाँ आया था, फिर यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक किया था, और लास्ट टाइम यही रेजिस्टेंस ही इसको तंग कर रही थी। तो रियून की अगर मैं आपको एक अच्छी सपोर्ट बताऊँ वो 0.348 की है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। बाकी अगर यहीं से इसको और सेलिंग होती है तो EMA 100 भी एक सपोर्ट दे सकती है ऐसे। बाकी अगर यहीं से ये रिवर्स हो जाता है रियून का प्राइस, तो हमें जो इसमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, फर्स्ट रेजिस्टेंस इसकी है 1.380, और सेकंड इसकी बनेगी 1.393 की रेजिस्टेंस रियून USDT की 1 इंच। वन इंच पे तो सारे EMAs ने रेजिस्टेंस दी हुई है, एक ने भी इसे सपोर्ट नहीं दिया अभी तक। मतलब काफ़ी टाइम से 1 इंच का प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मतलब 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। और ये नोटिस करें आप, EMA 10 इसको बहुत एक हैवी रेजिस्टेंस दे रहा है, मतलब ये EMA 10 एक रिजेक्शन का बाइस बना हुआ है इसके लिए 1 इंच के लिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम, अब ये देखें अभी भी ड्रॉप ही हो रहा है। अब अगर ये फोर्थ टाइम भी इसको रेजिस्टेंस मिलती है तो EMA 10 के अकॉर्डिंग हमारी रेजिस्टेंस आ रही है 0.474 पे 1 इंच के अंदर, ठीक है। और यही एक रेजिस्टेंस का जोन भी बनेगा। अब 1 इंच की अगर मैं हम जैसे शॉर्ट टाइम फ्रेम में बात करें, अब हमें ये एक अंदाज़ा हो गया कि भाई EMA 10 1 इंच को रेजिस्टेंस दे रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस देता आ रहा है पूरा इस जोन पे। ये देखें पूरा एक ये जोन है, यहाँ से कंटिन्यू इसको रेजिस्टेंस मिलती आ रही है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि भाई 1 इंच के लिए EMA 10 1 आवर टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस का बाइस बन रही है। और यहाँ पे करंटली प्रीवियस कुछ 2 से 3 कैंडल में पीछे जाऊँ तो इसकी सपोर्ट भी ब्रेक हो गई 1 इंच की। तो अब आपने नोट डाउन ये करना है कि 1 इंच यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है इस जोन से, पहली इसकी सपोर्ट यही बनेगी रेजिस्टेंस सॉरी यही बनेगी 0.475 की, और यहाँ पे इसको EMA 10 की भी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। अब इसका शॉर्ट टाइम फ्रेम में बेहतर चांस जब ही बनेगा 1 इंच का, जब ये EMA 10 जो रेजिस्टेंस दे रहा है प्राइस अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ से ब्रेकआउट करे और EMA 10 के ऊपर प्राइस आ जाए, ठीक है। फिर ये EMA 10 जैसे रेजिस्टेंस दे रहा है, फिर वो ये सपोर्ट का काम करेगा 1 आवर टाइम फ्रेम में 1 इंच के अंदर। TRB देखते हैं, इसको भी देखते हैं। अच्छा, TRB की मैं बात करूँ 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो इसमें भी काफ़ी सेलिंग देखने को मिली है। और ये इसके अंदर सेलिंग कुछ दिन पहले इसका प्राइस काफ़ी पंप हुआ था 14.33 से इसने एक रिजेक्शन ली है। ये इसकी एक अच्छी सपोर्ट बनेगी TRB की 13.22। यहाँ पे इसने लास्ट टाइम कंफर्मेशन ली, सपोर्ट ली, फिर बाउंस बैक करके इसका प्राइस 14.3 तक गया।
अभी भी इसके अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और EMA सारे ब्रेक हो चुके हैं। TRB के लिए ये एक जोन है 13.22 का जो इसे होल्ड करना चाहिए। ये होल्ड करेगा तो फिर इसका चांस बनेगा अपवर्ड जाने में। TRB USDT का मास्क मास्क की भी सपोर्ट करंटली ब्रेक हो गई है, डबल बॉटम भी बन रहा है। अब देखना ये कि क्या यहाँ से बाउंस बैक हो पा रहा है मास्क में। पैटर्न वाइज तो पैटर्न ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे डबल बॉटम बना तो बाउंस बैक करना चाहिए, यहाँ डबल टॉप बना रिजेक्शन मिली प्राइस डाउन साइड पर। अब यहाँ पे हमें देखना है ये मास्क के लिए एक लेवल इंपॉर्टेंट है 3.519 का। यहाँ पे अगर ये होल्ड कर जाता है और यहाँ से बाउंस बैक करता है तो समझ जाएं कि पैटर्न भी वैलिड है और प्राइस यहाँ से बाउंस बैक भी कर रहा है। तो इसकी रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगी 3.588 पे, ठीक है। यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है और अगर ये ब्रेक हो जाती है इसकी सपोर्ट, फिर आप डायरेक्ट इसकी सपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो 3.345 पे मास्क की। यहाँ पे मैंने देखे ना प्रीवियस किसी सेशन के अंदर मास्क का एनालिसिस किया हुआ, तो मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ पे ये सपोर्ट है और ये EMA इसको जो है एक अच्छा सपोर्ट दे रहा है। तो यहाँ पे EMA सपोर्ट दे रहा था, प्राइस अगेन पम्प भी हुआ, उसके बाद देखें यहाँ से ड्रॉप हो गया। EMA 100 की सपोर्ट ब्रेक हो गई, EMA 200 की ब्रेक हो गई मास्क के अंदर। और ये जो हमारी सपोर्ट थी उसके बाद ये एक न्यू सपोर्ट पे आ रहा है 3.523 की, ठीक है। चलें अब हम अपने सेशन को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखें, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।